बड़ के बड़े पत्ते पर सोते हुए और अपने पैर को अपने अंगूठे में चूसते हुए और उन्हें दर्शन दिए हैं। ऐसे बालकृष्ण प्रभु के दर्शन आपने देखे होंगे। एक कभी तस्वीर देखी हो तो भगवान एक नन्हे से भगवान हैं और वो एक बहुत बड़े बड़ के पत्ते पर सोए हुए हैं, अपने ही अंगूठे को खुद ही पी रहे हैं। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान अपने मुख में अपने हाथ से करार विंदेन कर कमल से और करार विंदेन पदार विंदम अपने चरण कमल पकड़ रखे हैं और मुखार विंदे मुख कमल में वो चरण को खुद चूस रहे हैं। ऐसे भगवान की छटा के दर्शन किए हैं सत्यव्रत मनु ने। कई संत लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ऐसे अंगूठा क्यों चूस रहे हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सभी अपना पैर का अंगूठा कोई कोई बच्चे चूसते हैं। ये भगवान से ही आदत आई है सब बच्चों में। भगवान अपना अंगूठा अपने ही हाथ से क्यों चूस रहे हैं। एक समय की बात है सज्जनों, क्या हुआ कि भगवान बैकुंठ में शेष नाग पर बैठे हुए थे, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी। भगवान ने देखा कि सभी जितने मेरे भक्त हैं सभी मेरा चरणामृत पीते हैं। भगवान सोचने लगे मेरा चरणामृत ऐसा है क्या, क्यों लोग पीते हैं, भक्त लोग उसको पीते रहते हैं। पुजारी जी रोज सालग्राम जी को स्नान कराएंगे, रोज सबको चरणामृत बांटेंगे, खुद पिएंगे, इसमें है क्या। भगवान सोच रहे हैं कोई मेरा पेटामृत क्यों नहीं पीता, मेरा हस्तामृत क्यों नहीं पीता, कोई है, कोई मेरा गालामृत पी ले, मुखामृत पी ले, पर चरणामृत में क्या रखा है ऐसा। भगवान ने सोचा आज मैं पी के देखता हूं। समुद्र में क्या किया भगवान ने, एक पात्र में जल लिया और अपने ही हाथों से अपना ही चरणामृत बना रहे हैं। जैसे ही पीने को तैयार हुए कि लक्ष्मी मैया ने खींच लिया। महाराज ये क्या अनर्थ कर रहे हो, इसी से तो मैं जीवित हूँ, अब तक तो मैं लक्ष्मी कभी किसी के पास डटती हूँ क्या, किसी के भी पास लक्ष्मी निवास नहीं करती महाराज, वो तो आपका चरणामृत पी पी करके मैं आपके यहाँ रुकी हुई हूँ। तुरंत लक्ष्मी मैया ने चरणामृत खींच लिया और खुद पी गई। भगवान बोले लो जैसे तैसे तो मैंने बनाया और उसको भी लक्ष्मी मैया ने छीन लिया। अब सोचने लगे ऐसे किसी ऐसे दिन मौका मिले कि लक्ष्मी जी नहीं हो तब मैं बनाऊंगा। अब तो महाराज देखा एक दिन लक्ष्मी जी भगवान के पास नहीं थी। भगवान ने तुरंत पात्र लिया, अपना चरण धोने लगे, धो करके जैसे ही पीने लगे तो शेषनाग ने फुसकार मारी। महाराज इस चरणामृत के प्रभाव से ही तो मेरा इतना जहर जो है, मेरे अंदर जो जहर भरा हुआ है कालकूट नाम का, इसी चरणामृत के प्रभाव से ही तो मैं इस जहर को शांत करता हूं। आप इसको पी लोगे तो मुझको क्या बचेगा। तुरंत शेषनाग भगवान उसको पी जाते हैं। बोलो राधे राधे। और सज्जनों भगवान ने सोचा कि लगता है मेरी तो किस्मत में चरणामृत है ही नहीं है, तो फिर भगवान ने प्रलय की। भगवान को डर था कहीं कटोरे में कोई पात्र में घोलूंगा चरणामृत तो फिर से कहीं कोई प्रलय में भी कोई नहीं आ जाए, इसीलिए पात्र बनाऊंगा ही नहीं, अब तो सीधा अपने चरण को अपने मुख में दे लूंगा। इसीलिए करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इसीलिए मेरे भगवान ने खुद का चरणामृत खुद अपने मुंह में पिया। ऐसा संत लोग भाव लगाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के अनेकों अवतार हुए हैं। हमारे पास सूचना आई है कि कुछ लोग